अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये किस्सा है मार्च सन 2007 का, जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी जिसको WWF भी कहा जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, उन्होंने अपने सिडनी के मरकज़ में यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में उनका जो सेंटर था, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर एक शहर में, हर एक गाँव में जहाँ जहाँ पर बिजली मौजूद है, वहाँ पर दिन का जो प्राइम टाइम होता है यानी कि 7:30 से 8:30 यानी शब का जो वक्त होता है, और कई दफ़ा 8:30 से 9:30, इस दौरानिए के अंदर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है। और इस ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस का शिकार हो रही है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा बिजली की नीड होगी तो आप ज़्यादा बिजली जनरेट करने के लिए बहुत से ऐसे काम कर उठेंगे जिन कामों से ज़मीन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हर साल पूरी दुनिया के अंदर ये जो टाइम है यानी कि उनके लोकल टाइम के मुताबिक 8:30 से 9:30 का, इस 1 घंटे में तमाम अप्लायंसेस जो कि बिजली पर चलते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, तमाम लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है, और इस चीज़ का अहद और अज़्म किया जाता है कि हम गैर ज़रूरी बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिजली का ज़िया बंद करेंगे, और इससे हमें खातिर खा नताइज भी हासिल होंगे। जैसा कि उन्होंने अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के एंड पर देखा कि तकरीबन 22 मेगावाट बिजली जो है वो उन्हें मिली बची किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, और हर साल तकरीबन 700 से ज़्यादा अजला के अंदर पूरी दुनिया में ये काम किया जाता है। न्यूयॉर्क ने सिडनी की देखा देखी अपने मुल्क के अंदर यानी अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क ने एक लाइट्स ऑफ के नाम से तकरीब का इनेकाद किया जो सितंबर 2007 के अंदर हुआ, और उसमें भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर 8:30 से 9:30 के दरमियान लाइट्स को बंद कर दिया गया और इससे बिजली बचाई गई। आज लाहौर पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF पाकिस्तान के इस खूबसूरत पंडाल के अंदर भी अर्थ आवर यानी कि ज़मीन का एक स्पेसिफिक घंटा जो मखसूस किया गया है वो मनाया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, लोगों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। आज के इस खूबसूरत इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में शामिल हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब सुहेब भाई। सुहेब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे आप, ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है इसके पीछे क्या आपकी लॉजिक थी? बेसिकली जी आज का जो इवेंट है उसका मेन पर्पस तो यही है कि लोगों में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में आगाही देना, ख़ास तौर पे एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अर्थ आवर को सेलिब्रेट करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि अपनी एनर्जी को सेव करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलरेडी एनर्जी का एक बहरान है। तो उसको कम करने के लिए हमें अपनी लाइट्स को जो है वो मिनिमम एनर्जी के ऊपर चलाना चाहिए। सो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है और इसी को हम प्रमोट करने के लिए आज का ये इवेंट जो है वो मुनक्किद किया गया है। अच्छा सर, ये भी है जो है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये जेस्चर अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इस इवेंट के अलावा भी कोई ऐसा काम है जो कि आप लोग कर रहे हो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इस हवाले से, अर्थ आवर के हवाले? बिल्कुल जी, हम लोग आज का अगर आपको शायद इंफॉर्मेशन मिली हो कि हम लोगों ने इसी टाइप का एक इवेंट जो है वो इस्लामाबाद में भी मुनक्किद किया है, जहाँ पे हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट की है कि वो भी जो है अपनी लाइट्स को जो है वो ऑफ़ करें। इसके अलावा WWF जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, जिसमें पानी के मसाइल भी शामिल हैं, उन पे भी काफ़ी काम कर रहा है। 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर जो है लम्स में एक सेमिनार भी मुनक्किद किया, जिसके अंदर हम लोगों ने पानी की जो है सेविंग के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन रन की। सो WWF जो है ये पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में, हर इलाके में जो है वो माहौलियात की बेहतरी के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन और आगाही पे काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म के एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ऐसे इवेंट्स की क्या फ़ादियत है। सर ये बताइए कि ऐसे इवेंट्स जैसे आज अर्थ आवर मुनक्किद किया गया है, ऐसे इवेंट्स और कैसे होने चाहिए या और कैसे मालूमाती ज़राए होने चाहिए जिनसे लोगों में इस चीज़ का शऊर बेदार हो कि बिजली बचानी है? देखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अब हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एनवायरनमेंट के जो हमारे CO2 की इमिशंस हो रही है वर्ल्ड वाइड, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस करना है, जिसमें CDM भी चल रहे हैं। इसकी अवेयरनेस 21st सेंचुरी में इतनी अहमियत हो गई है कि हमारा फ्यूचर जो है ना इसी पे डिपेंड अब कर रहा है।
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा खान, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की जो रिवर डॉल्फिन्स की प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है उसकी हेड हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अर्थ आवर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक ये वो इनिशिएटिव है जो मैस अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया में हो रही है और वो रियल है, और उसके इम्पैक्ट सिर्फ जंगली हयात पे नहीं है बल्कि लोगों पर भी हैं, और उसके लिए हम सबको यूनाइट होके काम करना है। बिकॉज़ हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उससे इम्पैक्ट होंगे। सो इसलिए हमें उसको रोकना है, और इसलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने तौर पे भी इनिशिएटिव्स दे सकते हैं, हुकूमती सतह पे भी इनिशिएटिव्स दरकार हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्वाड्रम बैंड के एक ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर और उसके साथ ड्रम बीटर हैं, और साथ ही साथ मारूफ टेलीविजन एंकर भी हैं उमर भाई से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं अर्थ आवर के बारे में और लोगों में अवेयरनेस के बारे में, बिजली के बचाव के बारे में? मेरा ख्याल है कि सिर्फ बिजली का बचाव नहीं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल अर्थ आवर जिस तरह से WWF जो है वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करते हैं, उसमें पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी आगाही कम है मैं कहूँगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद एक दिन अगर आप अर्थ आवर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 1 घंटे के लिए लाइट्स आप ऑफ कर देंगे या एनर्जी को कंजर्व करने की बात करेंगे तो शायद ये काफ़ी होगा, जबकि वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। और हमें बहुत वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम ये कम से कम बताएं कि यार अगर आप आज हर तरह के जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करेंगे तो कल को आपके लिए ही आसानी पैदा होगी। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खुले पानी से जो स्वीट वाटर होता है, जो कि पीने के काबिल होता है, उससे लोग गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, और अगर आप किसी को मना करने की कोशिश करें तो आपको आगे से जवाब मिलता है कि आप अपने काम से काम रखें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम वी पे फॉर इट। आपको नहीं अंदाज़ा कि जब ये पानी ज़ाया होगा तो आप चाहे जितने मर्जी आपके पास पैसे हों, यू विल नॉट बी एबल टू बाय समथिंग दैट इज़ नॉट देयर। जब पानी रहेगा ही नहीं तो आप खरीदेंगे क्या? तो इसलिए पानी को लेके, उसके अलावा जो एनर्जी है आपकी इतनी मुश्किल से प्रोड्यूस हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, और जितने भी बड़े बड़े प्लाजाज देख लें वहाँ पे लाइटें जल रही होती हैं और हर वक्त, और उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं जिसमें आपने देखा है कि हर साल गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो शायद अभी तक आम लोगों को सड़क पे आप किसी से पूछ लें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको नहीं पता होगा। उसको नहीं पता कि आहिस्ता आहिस्ता इस पोल्यूशन के साथ जो जितने भी रिजर्व्स हैं ना बर्फ़ के, वो पिघलते जा रहे हैं, दे आर टर्निंग इनटू वाटर। दैट मीन्स कि पानी ज़ाया होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पानी की कमी हो जाएगी और कहत साली होगी और बहुत इलाकों में होगी। अभी तक आप तक नहीं पहुँची है, इसका ये मतलब नहीं कि आप तक नहीं पहुँचेगी। एक वक्त आएगा जब यहाँ पे भी कहत हो जाएगा अगर आप इसी तरह से बेदरेग पानी खर्च करते रहेंगे तो। इसलिए मेरा ख्याल है कि आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। इसको नॉन सीरियस मत लें। आप ये मत समझें कि यार WWF कर रहा है, ये आई वॉश है, ऐसा नहीं है। ये हम सब के लिए है, और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को बताएं कि यार कि बहुत ज़रूरी है कि इस अर्थ को अपने लिए बचाएं, अपने बच्चों के लिए बचाएं। मैम बताइए कि जो अर्थ आवर मनाया जा रहा है, आप भी यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, इस अर्थ आवर के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि अर्थ आवर इस वक्त नहीं मना सकते? हमारे लिए ये पैगाम आप उन तक कैसे पहुँचाएँ? बस मैं एक ही पैगाम कहना चाहूँगी कि हर चीज़ जो है मॉडरेशन से इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे रिलीजन में भी ये कहा जाता है, हमारी अक्ल में भी यही समझना चाहिए कि हर चीज़ को अगर हम थोड़ा इस्तेमाल करें और बड़ी उसकी वैल्यू रखें ना, तो फिर वो ज़्यादा देर ही रहेगा। अभी जो है हम चीज़ें वो वैल्यू नहीं करें, जिसकी वजह से वो अब डिप्लीट हो रही हैं, एंड दिस फ्यूचर डजंट लुक गुड फॉर आवर कंट्री और फॉर आवर वर्ल्ड। और आज की इस तकरीब का लुबे-लुबात यानी लाइट्स ऑफ करने का जो वक्त है वो हुआ चाहता है सिर्फ चंद ही सातों में। Ready for the countdown, Pakistan? Okay, then let's do this from 20. Okay, I say 20 and you say 19. All right, 20, 19, 18, 16, 16, 14, 12, 12, 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 2, 2,
All right, ladies and gentlemen, boys and girls, everybody gathered here. And now this is going to be fading. Officially observing and celebrating Earth Hour 2018. Woohoo! तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा बिलाल कुरैशी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी क्वाड्रम बैंड की परफॉर्मेंस। शायद आप ना देख पाए हों, लेकिन आपने टाइम लैप्स ज़रूर देखा होगा और इससे आप लोग जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, हंगामा किया और लाइट बंद करके इस चीज़ का सबूत दिया कि आपको बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है इंजॉयमेंट के लिए। आप बिजली को बचा भी सकते हैं। बिजली का ज़िया रोकना बुनियादी तौर पे आज के इस इवेंट का मकसद था और मकसद अगर हासिल न किया जाए तो इस इवेंट का कोई फ़ायदा नहीं। हमें यकीन है और उम्मीद है कि हमारे तमाम देखने वाले लोग जो हैं वो भी इस स्पेसिफिक आवर में यानी कि 8:30 से 9:30 का जो वक्त है इसमें तमाम गैर ज़रूरी अप्लायंसेस को रोक देंगे, बंद कर देंगे। और अगर आप घर में एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर चलाइए जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जिसको एलोकेट किया गया है। और इसके साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आपने बिजली को बचाना है अपने लिए, कौम के लिए। इसके साथ ही मोहम्मद शादाब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।